टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम गोल्डन फाइल 17, ठीक है। 23 अगस्त 2023 का जो हमारा गायनी का पेपर था हम वो करने लगे हैं, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू, ठीक है। अब गिवन है कि आ फीमेल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स डेवलप वेजाइनल इरिटेशन एंड पस ऑर्गेनिज्म फाउंड विद जर्की मूवमेंट्स, व्हाट इज़ द कॉज। तो पैरासिटोलॉजी में पूछा है जर्की मूवमेंट, जब भी सिनेरियो में गिवन होगा तो आपने करना है ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, ठीक है। आप में से कोई एक नोट्स बनाना शुरू करे, आप लिखे जर्की मूवमेंट्स, आगे एरो और लिखो ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस लिखो, ठीक है। लुक अच्छी है। डेली पेन लाए इस बार। ठीक है, सही लग ठीक रही है, है। हाँ ठीक लग रही है। कौन बना रहा है नोट्स? अच्छा, अब हर क्लास में एक वो भी हुआ करेगा, सीआर भी होगा, ठीक है, ताकि वो हमारे साथ जो भी आपका ट्यूटर होगा, जैसे एस के पिंक की तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, बाकी स्पेशलिटीज़ में भी होंगे, ठीक है। तो मेरी क्लास का कौन है सीआर, वॉलंटियर करें। बहुत ज़्यादा काम नहीं दूंगी सीआर को, लेकिन ये है कि सीआर थोड़ा ऐसा बच्चा हो जो क्लासेस में रेगुलर हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। जब मैं असाइनमेंट दूंगी तो मैं सीआर से पूछूंगी कि ग्रुप में पोस्ट हुए हैं कि नहीं, क्योंकि असाइनमेंट वाले ग्रुप में मैंने देखे सबसे ज़्यादा असाइनमेंट मैं ही सबमिट करवा रही होती हूँ। आप लोग आराम से बैठ के बस थम्स अप करते हो कि मैडम ने बना के भेज दी, अब थम्स अप तो करना पड़ेगा, है ना। आइंदा से इस तरह काम नहीं चलेगा। हु इज़ गोइंग टू बी द सीआर ऑफ माई क्लास? डॉक्टर खुशी, डॉक्टर मिशा, डॉक्टर लैला, डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर उम्मे हबीबा, डॉक्टर हुरिया, डॉक्टर आमना, डॉक्टर हिल्मसा, डॉक्टर लैला। कौन है क्लास सीआर? सोचें, ठीक है। और क्लास के एंड तक आपने मुझे सीआर का भी कंफर्म करना है। ओके, तो एक बच्चा जो भी नोट्स लिख रहा है उसमें लिखें जर्की मूवमेंट्स, आगे एरो लगाएं और फिर लिखें कि ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। द नेक्स्ट वन इज़ कॉज ऑफ प्री टर्म लेबर। तो प्री टर्म लेबर का कॉज क्या है? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, ठीक है, BV बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, क्लियर। ये भी नोट कर लें, ठीक है। प्री टर्म लेबर, आगे एरो लिखें और लिखें बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ठीक है। The next one is a young group of boys living in daycare services. All of them are having malaise and weakness, restlessness during night. They can't properly sleep due to perianal itching. What is the cause of their symptoms? So this is enterobius vermicularis. Clear? ये जो पेरीएनल इचिंग है एट नाइट टाइम, एट स्लीप टाइम, आप पेशेंट को जो है वो तंग करती है, तो ये क्या है? एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। अब आप ये देखो, जब भी एनल इचिंग होगा तो कॉजेटिव एजेंट इज एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, क्लियर। और रेक्टल प्रोलैप्स में जो हमारे पास पैरासाइट इन्वॉल्व है वो क्या है? ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया क्यूरा, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। आर यू गाइज विद मी? एक माइक ऑन करके मुझे रिस्पॉन्ड भी करता जाए ना, ताकि आज कौन सा पेपर कर रहे हैं? आज हम एस के पिंक का जो पहला पेपर है 23 अगस्त का पेपर कर रहे हैं, मॉर्निंग वाला, ठीक है। और उसमें MCQ नंबर 3 कर रहे हैं, पेज नंबर 41, ठीक है। खोलें आप सब। और अभी मैंने एक चीज़ पढ़ाई है कि पेरीएनल इचिंग हो रही है एट स्लीप टाइम। तो ये जो हमारे पास एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है, ठीक है, रात के टाइम जो है एग्स ले करने के लिए एनल वाली जगह पे आते हैं, तो और वहाँ पर जो है बहुत सारे ये पैरासाइट है ना, ये पैरासाइट्स जो है मूव कर रहे होते हैं, तो एनल इचिंग होती है और ये छोटे बच्चों को होती है, ठीक है। और इन्होंने कहा डे केयर सर्विस, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डे केयर सर्विस में कोई सही से उन लोगों की अच्छा चलें, ये है, इट इज़ अ नेमाटोड, ठीक है। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इज़ अ नेमाटोड, ठीक है। तो ये है। और दूसरा ये कि पेशेंट को मलेस भी है, वीकनेस भी है, तो इसका मतलब है कि ये पैरासाइट जो है फर्दर वीकनेस भी कॉज कर रहा है। तो ये आपने नोट्स में कौन लिख रहा है? हाई यील्ड कौन लिख रहा है? 2-3 बच्चे लिखे ना, एरोज लगा लगा के लिखेगा और बाद में मुझे सबमिट भी करवाएंगे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज टी टेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर। तो ये हमारे पास है मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, टी और टू का टी, ठीक है, 2 टी मौजूद है, तो इट मीन्स के ग्रुप ऑफ 2 का हमने मीन्स निकालना होगा, तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे, क्लियर। और एनोवा टेस्ट कब हम यूज़ करते हैं? जब मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स हमने निकालना होगा, तो एनोवा टेस्ट, क्लियर। काय स्क्वायर यूज़ कब करते हैं? जब हम 2/2 का टेबल फॉलो कर रहे हैं और कैटेगोरिकल डेटा हो, ठीक है। अब काय स्क्वायर में भी सी है, कैटेगोरिकल में भी सी है, ठीक है।
और अगला हमारे पास है पाई चार्ट। तो हमेशा याद रखो P फॉर पाई और P फॉर परसेंटेजेस। जब भी डाटा परसेंटेजेस में होगा और हम लोग उसको शो कर रहे होंगे तो किस तरह पाई चार्ट में शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, डन, excellent. The next one is measure of dispersion is, तो measure of dispersion is standard deviation. Clear? measure of dispersion हम standard deviation से देखते हैं। Clear? ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेनेशन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे देखते हैं बच्चों? मीन, मीडियन और मोड से। जबकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे देखते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से, रेंज से और वेरिएंस से। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी और फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन किन कैसे देखते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमारे पास मीन, मीडियन और मोड है, जबकि हमारे पास डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज और वेरिएंस है। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट MCQ इज़ क्वायर स्क्वायर इज़ यूज टू, जैसे मैं अभी आपको करवा के आई हूँ कि 2 हमारे पास जब भी होगा तो हम लोगों ने उसके लिए काय स्क्वायर लेना है। ठीक है, 2/2 का टेबल हो या कैटेगोरिकल डाटा मौजूद हो तो हमने काय स्क्वायर लेना है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो नाइट ब्लाइंडनेस किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? वाइटामिन ए। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास एक अभी ग्रुप में भी मैं देख रही थी, बच्चे ने एक MCQ शेयर किया हुआ था कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ वाइटामिन ए डेफिशिएंसी इन पीपल। अगर तो किसी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होगी? आप मुझे बताएं कि नाइट ब्लाइंडनेस होगी कि वाइट डॉट स्पॉट्स होंगे? वाइट डॉट स्पॉट्स। ठीक हो गया। तो ये किसी ने अभी ग्रुप में पूछा हुआ था, मैंने इसलिए आंसर नहीं किया कि ताकि आप लोग भी क्रिटिकल थिंकिंग करें। ठीक है, अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज वाइट डॉट स्पॉट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, कॉर्नियल डीजेनरेशन, नाइट ब्लाइंडनेस, टेराटोजेनिक इनएक्सेस, क्लेफ्ट पैलेट, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़। अब एक नई चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए गायनिकोलॉजिकल या फिर ऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सबको आनी चाहिए। ये जो टेराटोजेनिक लिखा हुआ है, जो विटामिन ए है ना बच्चों, इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है। ठीक है, अगर तो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर विटामिन ए का एक्सेस यूज़ करती है, तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा कि ये पेशेंट के अंदर, फीटस के अंदर क्लेफ्ट पैलेट और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी हम पेशेंट को जैसे एंटी एक्नी क्रीम्स में विटामिन ए देते हैं, वैसे भी जब भी विटामिन ए देंगे, आइदर कोई स्किन लीजन है, जिस भी चीज़ के लिए विटामिन ए का टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देंगे या फिर जो भी जैसे भी देंगे, तो हमने पेशेंट से पहले पूछना है कि उन्होंने कंसीव तो नहीं किया हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को पता ही नहीं होता। हमने क्या करना है, पहले UPT करके देखना है, और अगर पेशेंट की UPT पॉजिटिव आता है तो हम लोग विटामिन ए उसको नहीं दे सकते। ठीक है, इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। क्लियर? इसको भी आप आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिख लें। एक्सीलेंट। द नेक्स्ट इज पेशेंट हैज़ एम्फाइसीमा। ठीक है, पेशेंट जो है वो एम्फाइसीमा है। व्हाट विल बी द एसिड बेस इम्बैलेंस प्रेजेंट इन दैट पेशेंट? तो इट इज़ रेज इन प्लाज्मा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो हमारे पास एल्वुलाई होते हैं ना, वो एक दफ़ा उन्होंने डी फ्लैट उसमें हैं तो बस वो उसी तरह डी फ्लैटेड ही रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वापस रिकॉइल नहीं होते, तो उसकी वजह से रेस्ड प्लाज्मा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाली सिचुएशन है। क्लियर? अच्छा, द नेक्स्ट इज 60% वेंट्रिकल्स आर फिल्ड एट एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल में जो है 60% वेंट्रिकल्स फिलअप हो जाते हैं। अब देखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए अब ये है कि मैक्सिमम वेंट्रिकल्स फिल्ड तो एट्रियल सिस्टोल, और मैक्सिमम वेंट्रिकल फिलिंग जब लिखा होगा तो रैपिड फिलिंग, इन दोनों के आखिर में फिलिंग आ रहा है। क्लियर? अब CPSP कैसी गेम है, ये वर्ड्स की गेम है। फील्ड को फिलिंग से चेंज करके आपको कंफ्यूज करते हैं और आपका MCQ गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों का कभी भी गलत नहीं होता क्योंकि मैं उनको बता देती हूँ। अब फील्ड होगा तो एट्रियल सिस्टोल होगा, फिलिंग होगा तो रैपिड फिलिंग हो जाएगा। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज अ थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये हमारे पास क्या है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो ये जो हमारे पास S3 है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से होता है। कोई मुझे बता सकता है S4 कब प्रोड्यूस होता है? नॉर्मली S4 होता है क्या, और S4 कब होता है साउंड? एक्सीलेंट। S4 जो है, S4 एट्रियल सिस्टोल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल जब होगा तो S4 होगा, वरना नहीं होगा। एक्सीलेंट,
डॉक्टर नबीला कौसर। ओके, द नेक्स्ट इज फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ ड्यू टू क्लोयर ऑफ ए वी वॉल्व। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड। अच्छा, ओके। A day following hysterectomy, a patient complains of severe pain in the right upper lumbar region of the back. Which of the following structures most likely to be damaged during surgery? अब पेशेंट को हिस्टेरेक्टमी की है, अब पेशेंट को हिस्टेरेक्टमी के बाद जो है सिवियर पेन है कहाँ पे? राइट अपर लंबर रीजन के बैक पर। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ है? तो यूरेटर। क्लियर? ठीक है, यूरेटर। ओके, द नेक्स्ट इज अबंडेंट सिलिया आर प्रेजेंट इन द मैक्सिलरी साइनस। क्लियर? मैक्सिलरी साइनस में अबंडेंट सिलिया मौजूद है, ये याद करना है, इसको भी हाई यील्ड में लिखें। अगला है गॉबलेट सेल्स ऑन द इंडोस्कोपी ऑफ द एसोफेगस, दिस इज रिलेटेड टू मेटाप्लेजिया। ठीक है, अगर तो एसोफेगस के अंदर ही हमारे पास गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये तो मेटाप्लास्टिक चेंज है। ठीक, हमें पता है कि जो हमारे पास गॉबलेट सेल्स हैं ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है। ठीक है, बड़े बड़े गॉबलेट सेल्स हमने पढ़ा था ना, कोलमनर एपिथेलियम के साथ साथ गॉबलेट सेल्स भी मौजूद थे। तो ये गॉबलेट सेल्स जो है इसोफेगस में तो प्रेजेंट नहीं होते नॉर्मली, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कोई क्रॉनिक अल्सर है, कोई क्रॉनिक इरिटेशन है जिसकी वजह से मेटाप्लास्टिक चेंज आ गया है। क्लियर? आगे चलूँ? एक्सीलेंट। द नेक्स्ट इज़ अ वुमेन हैड अ पॉलिप इन द सर्विक्स। ठीक है, पेशेंट है हमारे पास, उसको सर्वाइकल पॉलिप है एंड इट वाज रिमूव्ड एंड हिस्टोपैथ शोड अ पोर्शन ऑफ द पॉलिप कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस चेंज इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। ठीक है, हमारे पास जो सर्विक्स है उसकी एपिथेलियम कौन सी होती है? आज हमने पढ़ा है सर्विक्स पे कौन सी एपिथेलियम होती है? एक तो हमने ये पढ़ा था कि मसल का कंटेंट जो है यानी कि मस्कुलर लेयर सर्विक्स में कम होती है। दूसरा, सर्विक्स में कौन सी टाइप की एपिथेलियम है? इसमें है ईयरबड्स, पहले लो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, कोलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, सर्विक्स में। अच्छा, तो अगर ये हमारे पास चेंज है स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, तो ये मेटाप्लास्टिक चेंज है। हिस्टोपैथ में भी स्क्वेमस आ गया है, सर्विक्स की सिंपल कोलमनर है बच्चों। ठीक है, ये जो हमारे पास सर्विक्स है ना उसमें हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है। तो ये क्या है हमारे पास? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम मेटाप्लास्टिक चेंज होकर स्क्वेमस में कन्वर्ट हो गई क्योंकि पेशेंट के अंदर सर्वाइकल पॉलिप है। क्लियर? तो इट इज़ अ मेटाप्लास्टिक चेंज। ओके, द नेक्स्ट इज विटामिन ए प्रोड्यूस किडनी स्टोन्स बाय, तो इट इज़ बाय मेटाप्लेजिया। हमेशा याद रखो, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। विटामिन ए जो है, एरो लगाओ, लिखो किडनी स्टोन्स फॉर्म करता है बाय मेटाप्लास्टिक चेंजेस। ठीक है, डन है। आगे चलें। ओके, इन HIV पेशेंट लिम्फोमा कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिजम्स, तो ये हम कल भी पढ़ के आ चुके हैं। तो एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस जो है HIV पेशेंट्स के अंदर लिम्फोमा कॉज करता है। मैस इन द लिगामेंटम आर्टेरियोसम वुड कॉम्प्रेस लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। क्लियर? लिगामेंटम आर्टेरियोसम में अगर कोई मैस होगा तो वो जाके लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को कॉम्प्रेस करेगा। क्लियर? स्किन कैंसर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ HIV इज़ कैपोसी सार्कोमा। क्लियर? से कैपोसी सार्कोमा हमने पढ़ा था ना कि ये एपिथेलियल हमारे पास कार्सिनोमा है, तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनाफाइलेक्टिक एंड द हाइपोवोलेमिक शॉक, तो इन दोनों का ये डिफरेंस है कि कार्डियक आउटपुट एनाफाइलेक्टिक शॉक में इंक्रीज़ होता है। क्लियर? जबकि ये हाइपोवोलेमिक शॉक में कार्डियक आउटपुट कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता। क्लियर? यस, ओके। आप लोग मेरे साथ चल रहे हो? कहीं कोई मुश्किल हो तो आपने मुझे वहीं पे रोक देना है ताकि हम उस MCQ की दोबारा से डिस्कशन करें। ठीक है, और गायनी का रिज़ल्ट हमेशा से बहुत अच्छा आता है बच्चों, क्योंकि मुझे आप सब पे भरोसा है कि आप अच्छा पढ़ते हो। ठीक है, और वैसे भी लड़कियां हार्ड वर्किंग होती हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो।
एक सेकंड बच्चों, मुझे 2 मिनट दे दो।